निश्चित रूप से सर्विस का जो पीरियड था इसमें पेंशन के लिए जो एक ईपीएफओ को आप जमा करते थे वो निश्चित रूप से आज आपको जो आपकी मांग है वो हिसाब से मिलना चाहिए और पेंशन के रूप में, क्योंकि आज जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो निश्चित रूप से कम है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। इस उम्र में आपको अगर यहाँ पे अनशन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं, और मैं आप लोगों का जो भी कहना है वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचाऊँगी। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपका हंगर स्ट्राइक आप पीछे ले लें। आपका जो भी डिमांड है वो सरकार से पूरा करवाने के लिए मैं खुद और मेरे साथ हेमा मालिनी जी और बाकी भी सभी हमारी जो सांसद साथी हैं उनके साथ हम ये विषय सरकार को निश्चित रूप से पहुंचा के आपकी तरफ से हम लोग वहाँ पे सरकार से कंटिन्यू मांग करेंगे। आपका बीजेपी का होने के बावजूद आप हमारे साथ हैं। मैं ये कहता हूँ ये सब बीजेपी के मोदी जी के ही लोग हैं, और मोदी जी हमारे बीच हमारे नंदुरबार की सांसद आदरणीय डॉक्टर हिनाताई गावित आई है। ये बीजेपी से सांसद है और हमारे संरक्षक है। हमें उनका हरदम सहयोग मिलता रहा। हमारे नंदुरबार के भाई उनके कार्यकर्ता भी है और हमारे यूपीएस में भी है। तो मैडम यहाँ पे हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करने, संरक्षण प्रदान करने आई। मैं आप सबकी तरफ से एनएसी की तरफ से मैं मैडम का स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां। पिछले कई वर्षों से कमांडर अशोक राउत जी, संजय पाटिल जी, मेरे क्षेत्र से देवी सिंह यादव जी और इनके साथ सभी ज्येष्ठ नागरिक जो आज ईपीएस 95 के सदस्य हैं, तो पिछले कई वर्षों से मैं खुद आपका जो विषय है इसको लेके सरकार के पास मांग कर रही हूँ। संसद में भी कई बार इस विषय को मैंने उठाया था, आप लोगों ने सबने देखा होगा, और आपकी जो मांग है बिल्कुल उसको मेरा समर्थन है, मेरा सपोर्ट है। और मैं जब भी अशोक राउत जी और इनके साथ संजय पाटिल जी, यादव जी जो भी मेरे पास आए हैं, सबको मैंने हमेशा यही कहा है कि निश्चित रूप से आपका ये जो पैसा आपने पूरा जो आपका सर्विस का जो पीरियड था इसमें पेंशन के लिए जो एक ईपीएफओ को आप जमा करते थे वो निश्चित रूप से आज आपको जो आपकी मांग है वो हिसाब से मिलना चाहिए और पेंशन के रूप में, क्योंकि आज जो पेंशन का अमाउंट मिलता है वो निश्चित रूप से कम है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। आपको यहाँ एक चीज़ मुझे विनती करनी है। आप लोग पिछले 7 तारीख से यहाँ आप हंगर स्ट्राइक, चेन हंगर स्ट्राइक पे आप लोग बैठे हैं और कल से पूरा हंगर स्ट्राइक पे आप लोग सब बैठे हैं। आप सब बहुत वरिष्ठ ज्येष्ठ है और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये अनशन आपका पीछे ले लें। आपका पूरा प्रतिनिधित्व मैं और मेरे साथ जो हमारे बाकी सांसद साथी हैं, हम संसद में भी और सरकार के पास भी आपके लिए हम कंटिन्यू मांग करते रहेंगे जब तक आपका ये प्रश्न सॉल्व नहीं होता। और ये आश्वासन मैं आपको निश्चित रूप से देती हूँ। आप सब बहुत ज्येष्ठ हैं, मैं तो आपके पोती की उम्र की हूँ और हमारे दादा नाना के उम्र के आप लोग सब हैं, तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि आपको यहाँ अनशन करना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बात से मैं बिल्कुल निश्चिंत करना चाहूँगी कि आपके जो भी विषय है ये मैं संसद में और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनको मैं पहुंचाऊंगी और ये सवाल अपना प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो, आपका जो डिमांड हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, इसके लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगी। मेरे साथ बाकी भी मेरे जो सांसद साथी हैं उन्हें भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये विषय जो है ये केवल मेरे क्षेत्र का या महाराष्ट्र का नहीं, ये पूरे देश भर के हमारे जो
सीनियर है, आप सब जो सीनियर है आपसे जुड़ा हुआ है, और इस उम्र में आपको अगर यहाँ पे अनशन करना पड़े या आंदोलन करना पड़े तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। और मैं आप लोगों का जो भी कहना है वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचाऊँगी। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आपका हंगर स्ट्राइक आप पीछे ले लें। आपका जो भी डिमांड है वो सरकार से पूरा करवाने के लिए मैं खुद और मेरे साथ हेमा मालिनी जी और बाकी भी सभी हमारी जो सांसद साथी हैं उनके साथ हम ये विषय सरकार को निश्चित रूप से पहुंचा के आपकी तरफ से हम लोग वहाँ पे सरकार से कंटिन्यू मांग करेंगे। धन्यवाद भाई। सर, हमारी पेंशन की उम्मीद में हमारे कितने साथी तो चल बसे। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी कम से कम सरकार को जाग आ रही है। हमारे सांसद जी हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पर करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। जो बह गई वो गंगा, जो बचा वो तीरथ। सही बात है। मैं आदरणीय ताई के बारे में ये सब कहना चाहता हूँ। ताई हमारी संसद में पिछली बार संसद के सबसे यंगेस्ट सदस्य थी और इनको संसद में पार्लियामेंट में बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है। उनके योगदान की वजह से, उनके वहाँ के जो चर्चा उन्होंने करवाई उसकी वजह से हमारा मुद्दा उन्होंने कई बार उठाया है। हमारे साथ वो है, पहले से है, आज भी है। और मैं ताई आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आपका बीजेपी का होने के बावजूद आप हमारे साथ हैं, मैं ये कहता हूँ ये सब बीजेपी के मोदी जी के ही लोग हैं और मोदी जी स्वयं हमारे साथ हैं। प्रॉब्लम क्या है, मालिक देने को तैयार है, मुनीम जी नखरे कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो इसमें आप हल निकालिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है, हमारा काम होगा, ये मोदी जी की गारंटी है। सही तो पक्का पूरी होगी। और इसलिए हम आपके जो आपने विनती की है अनशन वापस लेने की, उस पर हम जरूर विचार करेंगे और सब मिलकर डिसाइड करके आपके पास मैं वैसे संदेश भी पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।